नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले सीयू कॉन्सेप्ट में आज जो मैं लेक्चर ना लेके ये सभी के लिए है, बड़ा देसी लैंग्वेज में। कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच और आजकल चल रही है, इंटरनेट आईओटी बोलते हैं, वैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का 6वां एपिसोड है ये। 5th एपिसोड में मैंने मशीन लर्निंग की बात की थी, मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, इस तरह का कुछ। आज मैं बात करूंगा इसको देसी लैंग्वेज में कि ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या आखिर। ओके, तो इसका पहले तो ये कि नाम, एक्चुअली नाम जो इसका दिया वो 1999 में, 1999 में ये साहब थे केविन एस्टन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया करते थे। 1999 में इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में, वहाँ का ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हुआ करते थे, तो इनको पहली बार जो नाम दिया था, इस शब्द का नामकरण जो हुआ वो हुआ 1999 में, इनके थ्रू निकला था ये नाम। अब नाम से पहले भी बहुत सारा काम इस चीज़ पे, एक्चुअली इंटरनेट ही बहुत बाद में आया। ओके, इंडिया में तो इंटरनेट बहुत बाद में आया है। इंटरनेट आने के बाद हुआ क्या था कि होता क्या है कि इंटरनेट आने के बाद ह्यूमन टू ह्यूमन, आदमी टू आदमी, इंसान टू इंसान कम्युनिकेशन इंटरनेट आने के बाद बहुत तेज़ी से पनपा। मतलब ईमेल करना, वीडियो कॉल, अब तो आजकल आप देखते हैं वीडियो कॉल भी कर रहे हैं। इवन आपका जो सेल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो उसमें भी इंटरनेट है, स्मार्ट टीवी में भी इंटरनेट है। तो इंटरनेट का जो नेटवर्किंग ज़्यादा जब फैली तो दिमाग में इन साहब के ये आया कि आदमी से तो कम्युनिकेट कर रहा है, क्या वस्तुएं मतलब घर के सामान या कोई भी डिवाइसेस, दो वस्तुएं आपस में कनेक्ट कर सकते हैं क्या? तो साहब ये एक थियरी दिमाग में पनपी, ठीक, कि किसी भी तरीके से ऐसा हो कि दो ह्यूमन हो ही रहा था, तो ह्यूमन टू डिवाइस या डिवाइस टू डिवाइस, अब इनके अलग अलग नाम दिए कि मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन, कुछ लोग बोलते हैं H2H कम्युनिकेशन। H2H का मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन, H2M ह्यूमन टू मशीन, M2M मशीन टू मशीन। तो मेन जो इस शब्द का मतलब है, इस शब्द का मतलब है कि जो ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस की ब्रांच तो है, लेकिन इसमें केवल कंप्यूटर साइंस से कई काम नहीं, इसमें बहुत सारा काम है। आईओटी जो है, जो मेन शब्द है वो है मशीन टू मशीन, मशीन कंप्यूटर टू कंप्यूटर नहीं, कोई भी डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होना। अच्छा, अब बात आती है कि क्या ये नाम आने से पहले कोई इस चीज़ की परिकल्पना थी? इससे पहले भी थी। जब इंटरनेट नहीं था तब भी क्या, आज आपको एक एग्जांपल बता दूं। आप एक मॉल में घुसते हो, ओके, आप एक मॉल में जाते हो तो आप देखते हो कि आपने देखा होगा कि वो सेंसर लगे हुए हैं, कुछ दरवाजे हुआ करते हैं। आप दरवाजे के अंदर जैसे एंट्री करते हो, थोड़े से डिस्टेंस पे होते हो, अपने आप दरवाज़ा खुलता है, ठीक है, अपने आप खुला, आप अंदर एंटर हुए, बंद हो गया। तो साहब ये कैसे हुआ? ये निश्चित रूप से कैसे हुआ होगा? इसमें इंटरनेट का यूज़ नहीं आ रहा है, अभी इंटरनेट का ही नहीं है। ये वाला जो इंटरनेट जो आप लोग यूज़ करते हो उसका यूज़ नहीं है। इसमें क्या है कि जो सेंसर है, उसने सेंसर ने क्या किया, सेंस किया आपको, ओके, आपको सेंस किया, सेंसर ने फिर एक डेटा भेजा, किसको? मशीन को। कौन सी मशीन? कोई मैकेनिकल कोई मोटर होगी जिसकी वजह से दरवाज़ा वो खुलता होगा, तो उस मैकेनिकल मोटर को उसने कुछ डेटा प्रोवाइड किया होगा। तो क्या हुआ, एक तो डेटा इसने लिया, किससे? सेंसर ने डेटा लिया, ओके, सेंसर डेटा लेके डेटा को भेजता है, कहाँ सेंड कर रहा है? मशीन को मतलब मोटर को, और मोटर से क्या हो रहा है कि मोटर से वो दरवाज़ा खुल जाता है, ओके। तो अब इसमें कितना काम आया? इस काम ये आया कि एक तो क्या क्या हुआ होगा, डेटा का मतलब क्या है, 1-0 का फॉर्मेट, और जो मैकेनिकल मोटर होगी वो भी ऑन और ऑफ हो रही होगी। तो कोई भी डिवाइस जो कि ऑन और ऑफ हो पाए, उसको हम किसी भी ना किसी तरीके से डेटा से मतलब इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। अभी इंटरनेट की बात ही नहीं आई थी। ये दरवाजे तो तब भी बन चुके थे जब इंटरनेट नहीं था। ये ऑटोमेटिक चीज़ें तब भी बन चुकी थी, लेकिन यहाँ जो परिकल्पना दी थी जो केविन साहब ने, वो दी थी कि जब ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगी आपस में,
तो हर डिवाइस का आपको वो चाहिए होगा, क्या आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगा। जैसे मैं ऐसे ही बात करूं कि आज मैं अगर आपसे बात करता हूं कि मुझे किसी को फ़ोन मिलाना है तो उसका फ़ोन नंबर तो कम से कम पता होना चाहिए। इसको आज की डेट में इंटरनेट के ज़माने में आईपी एड्रेस बोलते हैं। ओके, हर डिवाइस का अलग अलग आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी। जैसे कि पहले, बहुत पहले के जब टेलीविज़न आप रिमोट से चलाते थे तो एक ही रिमोट 5 टीवी को, एक टीवी का एक रिमोट आता है, ठीक है, और उसी रिमोट से आप दूसरी टीवी को भी अगर चलाओगे तो चल जाती थी। लेकिन यहाँ ये जो आईओटी के लिए जो शब्द, जब आईओटी आया, इसकी परिकल्पना पहले हो चुकी है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए आईओटी जो आया वो आया कि हर डिवाइस का अपना यूनिक आईडी होना चाहिए। तो इन्होंने दिया था आरएफआईडी। आज आप टोल नाके पे आप फास्टैग चलने लगे हैं, ठीक है, अब तो इंडिया में भी, कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक गाड़ी का फास्टैग दूसरी गाड़ी का फास्टैग हो जाए, या मेट्रो में आपका टोकन आपका ही टोकन होगा, वो आरएफआईडी टैग्स हैं, या बायोमेट्रिक, हमारा बायोमेट्रिक या आरएफआईडी वाले जो अटेंडेंस लगती थी, जो ऑटोमेटिक अटेंडेंस लगा करती ऑफिस में, क्लासेस में, तो उसमें ये नहीं हो सकता कि एक आदमी गया, उस आदमी का उसकी अपनी आईडी है, खुद की आईडी है, ओके, दूसरे की आईडी से उसकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। ओके, तो यहाँ इन्होंने केवल ये जो चीज़ थी कि एक तो नाम इन्होंने लिया इसका कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक, दूसरा इन्होंने साहब ने एक ये दिया कि साहब हर वस्तु जो कि इंटरनेट से कनेक्ट की जाए, जो वायरलेस या वायर्ड कनेक्ट, वायर्ड तो नहीं होता, वायरलेस ही समझ लीजिए, वायर से कनेक्ट की जा सके और एक दूसरे को ऑपरेट, आपस में कम्युनिकेट भी करने लगे, तो उसको बोला गया, उसका जो शब्द दिया गया और इसका जो लोगो बनाया गया। लोगो क्या है, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग में ओ छोटा लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, आई कैपिटल और टी कैपिटल, ये बना दिया गया है। ओके, वैसे तो उसे कैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इस शब्द को एक तरह से पेटेंट सा करा लिया कि आईओटी है ये, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब मैं बात करूंगा, आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा और कुछ चीज़ें बताता हूं और फिर इसके ड्रॉबैक्स बताता हूं, और दूसरा कुछ हंसी मजाक की बात करते हैं कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम आएगी या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक साहब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि बहुत सारे एरिया हो सकते हैं जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज़, और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी इस पे काम होना है। क्या है, ये मतलब हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रो हो ये फील्ड है आईओटी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत क्रूर सा, कि मैं एक कल्पना करता हूँ कि एक जगह 100% आईओटी का 100% मतलब कोई फेलियर नहीं है, आईओटी का यूज़ हो रहा है, और मैं मानता हूँ कि चलिए जो सबसे ज़्यादा आदमी को होता है अपनी जान की कीमत उसे लगती है। ओके, तो आईओटी का मैं यहाँ मानता हूँ कि एक हॉस्पिटल के बारे में, मतलब जो मेडिकल टर्म में। ओके, तो मेडिकल में ऐसे मानता हूँ कि किसी आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ओके, और बीपी से कभी डॉक्टर ने बता रखा है, बीपी उनका रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड हॉस्पिटल के पास रखे हुए हैं। रिकॉर्ड ये है कि इतने से ज़्यादा बीपी नहीं होना चाहिए। तो उनको कोई वेरिएबल कुछ डिवाइस पहनाई गई। ओके, जो कि वेरिएबल 2-4 जगह हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए यहाँ शायद मेरे ख्याल से इधर से भी बीपी नापा जा सकता है, इधर से। तो जो भी कोई वेरिएबल, कोई डिवाइस बनाई गई, वो डिवाइस क्या है कि कुछ सिग्नल्स रिकॉर्ड करती रहती है उस पर्सन के, क्योंकि वो बीमार है। अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता होगा कि जब ब्लड प्रेशर सूद करता होगा तो एकदम से बीपी नहीं बढ़ता होगा, या हार्ट रेट उससे पहले कुछ ना कुछ सिग्नल्स देने शुरू कर देते होंगे। तो वो बंदा सो रहा है, ठीक है, वो बंदा सो रहा है और रात का 2:30 बजा हुआ है, 3 बजा हुआ है, ठीक, उस समय उसका बीपी सूद होता है। तो जब तक अगर एआई ना हो, मतलब सॉरी एआई नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी नहीं था जब, तो क्या करता वो बस ये करता है कि जब उसे बेचैनी होना शुरू होती तब वो हो सकता है कुछ देर तक तो यही समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या है। फिर वो अपना ब्लड प्रेशर की, देखिए अगर मशीन होती, मतलब स्फेगनोमीटर क्या बोलते हैं, शायद स्फेगनोमीटर बोलते हैं ब्लड प्रेशर जो मेज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है नाम गलत हो। तो बीपी
चाहे अगर घर पे मशीन है ठीक है, अदरवाइज़ वो डॉक्टर के यहाँ जाता है, तब तक बीपी और सूद कर सकता है, तो स्ट्रोक पड़ने का खतरा बढ़ रहा है, ठीक है। और भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन बढ़ जाता था और होता था। अब मैं उसी को देख रहा हूँ कि 100% जहाँ पे IoT है, 100% जहाँ IoT है वहाँ क्या हुआ कि जैसे ही उसका बीपी बढ़ने वाला था उससे जस्ट पहले कुछ ना कुछ सिग्नल्स रिकॉर्डेड, क्योंकि बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में तो बहुत सारा काम हो चुका है ऑलरेडी। तो सेंसर्स जो हैं वो सेंसर्स क्या है, डेटा कलेक्ट करके सीधा का सीधा उन डेटा को सीधा इंटरनेट के थ्रू, अब देखिए कितनी चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट के थ्रू, वो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजते हैं। नियरेस्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे एक और चीज़ और आ गई, फिर नियरेस्ट, इसका मतलब GPS का भी यूज़ हो रहा है कि हॉस्पिटल नियरेस्ट होना चाहिए। तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में वहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर पे अलार्म आ जाता है, अलार्म आता है, मेल आता है कुछ, और वहाँ भी मशीन्स काम कर रही हैं, ओके। और मशीन्स काम करके अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो इस तरह का डेटा प्राप्त हुआ डॉक्टर्स को कि भाई हार्ट अटैक वगैरह पड़ रहा है, तो डॉक्टर्स कुछ और तरीके का काम करेंगे कि वहाँ से एम्बुलेंस भेजेंगे, तब तक यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर पे वो अपनी तैयारी कर लेंगे। और या फिर ये है कि या फिर क्या होगा, या ये होगा कि इतना डेटा है, अरे यार नहीं, इनको ना दोबारा से, तो वहाँ मेडिकल डॉक्टर की हो सकता है ज़रूरत भी ना पड़े उस जगह कि कंप्यूटर में ऑलरेडी उस पेशेंट की हिस्ट्री है, ठीक, वो क्योंकि वो क्लाउड पे है। तो वो क्या किया गया कि वहाँ से एक मैसेज पहुँच गया कि ये एस्प्रिन और ये दवा है, इस दवा को आप ले लीजिए। और उधर क्या है कि जो मैसेज पहुँचा उसी समय जो भी वाइब्रेटर वगैरह जो भी लगे होंगे उनके जो, तो वो वाइब्रेशन से उस आदमी को जगाया भी जा सकता है, ठीक, वाइब्रेशन से एक ऐसी मोटर की जो कि जिसने जगा दिया उस आदमी को, ओके, तो उसकी जान बच। इतना फास्ट होगी ये चीज़ कि यहाँ बीपी बढ़ना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपको जगा के बता दिया गया कि आप ये दवाई ले लीजिए। ये साहब हुआ एक एग्जाम्पल इंटरनेट ऑफ थिंग का, मतलब क्या, एक बिल्कुल देसी एग्जाम्पल। अब उसी के जो पार्ट, जो टेक्निकल टर्म है वो ये है साहब, सेंसर, ठीक है। अब क्या पार्ट्स हो सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग के, तो IoT के साहब सबसे जो मेन चीज़ है वो सेंसर्स अच्छे क्वालिटी के हों। सेंसर्स का मतलब होता है कि जो किसी भी चीज़ को, किसी भी फिजिकल एटमॉस्फेयर को या फिजिकल क्वांटिटी को सेंस कर सके और उसको हमें कोई ऐसा सिग्नल भेजें। देखिए एक टर्म आता है, या मैं थोड़ा सा अंदर बाल की खाल निकाल रहा हूँ, अब हम लोग सेंसर और ट्रांसड्यूसर एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, जबकि आज से 15-20 साल पहले क्वेश्चन आया करता था। 15-20 साल पहले क्या, 10 साल पहले, अभी भी क्वेश्चंस तो बीटेक में आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। सेंसर्स वो होते हैं कि जो कि किसी एक टाइप की एनर्जी को उसी फॉर्म में, जैसे थर्मामीटर हुआ, थर्मामीटर आपका घर वाला थर्मामीटर, मरकरी वाला, आपने टेम्परेचर चेक किया थर्मामीटर और उसमें मरकरी की हाइट बढ़ गई, ओके, मरकरी थोड़ा ऊपर तक चढ़ गया, तो उसमें कहीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है, ओके। और ट्रांसड्यूसर वो होता है कि जो कि किसी भी सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे। जैसे माइक्रोफोन हुआ, ये स्पीकर, ये क्या कर रहा है कि मेरे साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके आपको रिकॉर्ड कर रहा है, ओके। तो ट्रांसड्यूसर ये होते हैं, ट्रांसड्यूसर का ही फर्स्ट पार्ट सेंसर हुआ करते हैं, कई बार सेकेंडरी ट्रांसफर, अलग बात है। लेकिन अभी हम इन लोग बात कर रहे हैं कि ये जो सेंसर हैं ये ना फाइनली इलेक्ट्रिकल डेटा बना देंगे इसको, ठीक, कि तो सेंसर क्या, जो उस आदमी के जो वेरिएबल जो चीज़ें थी जिनसे वो सेंस कर रहे थे, उनके हार्ट की बीट, ब्लड प्रेशर, ये सेंस हो रहा था, ओके। वो डेटा जब कम्युनिकेट हुआ इंटरनेट से, तो सेंसर का काम क्या है, सबसे पहला काम तो सेंसर का आ गया। तो यहाँ आ गया इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का काम, यहाँ कंप्यूटर साइंस वालों का कोई खास काम नहीं है इधर। यहाँ क्या है, एम्बेडेड सिस्टम होगा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर्स, ये लग के डेटा को जनरेट करेंगे, ओके। डेटा को, उस डेटा को सर्वर, उस डेटा का जो है उसको कनेक्टिविटी, सेकेंड कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन का काम है कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी अभी इंडिया में 5G अब आने वाला है, तो 4G में इतना काम नहीं हो पा रहा है, जब 5G आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से कनेक्टिविटी हाई होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, फास्ट डेटा, ओके। कनेक्टिविटी ये नहीं कि स्लो इंटरनेट चल रहा है कि साहब वो तब तक तो वो आदमी का बीपी बढ़ चुका है और तब तक वो पहुंच ही नहीं पाया। तो कनेक्टिविटी तो समझ ही गए आप कि ये एक पार्ट है। फिर है डेटा प्रोसेसिंग इज़ द टिपिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ओके। यहाँ पे एल्गोरिथम्स, यहाँ पे प्रोग्रामिंग, बिग डेटा हैंडलिंग, कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग, सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ कंप्यूटर्स का काम है, ओके। उसके बाद यूज़र इंटरफेस, फिर अगेन आ गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। यूज़र इंटरफेस का मतलब कि वो जो वाइब्रेटर लगा हुआ है वो, या जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए,
एंड यूज़र कौन है? यहाँ तो क्या है कि सेम क्लोज लूप है, यहाँ सेम वो आदमी था कि जो खुद बीमार हो रहा है और खुद ही पे उस पर मैसेज आता है, तो वही एंड यूज़र है और वही सिग्नल भी दे रहा है। ये पहला इस तरह का क्लोज लूप वाला। कुछ ऐसे कार की ट्रैकिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी के दूसरे की कार की ट्रैकिंग कर रहे हैं तो एंड यूज़र कौन है? एंड यूज़र वही आदमी है जो कार की ट्रैकिंग करना चाहता है, लेकिन सेंसर कहाँ लगे हुए? वो कार में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज़ है। तो ये जो चार चीज़ें थी, इसी एग्जाम्पल में समझ में आ गई होंगी आपके कि कनेक्टिविटी हाई होनी चाहिए। सेंसर्स जो है ये बड़ा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का काम जो है वो, यहाँ से यहाँ तक का जो काम है, कनेक्टिविटी जो है ये तो आएगी साहब कम्युनिकेशन के थ्रू ही, ठीक है। इसके बाद जो है कि किसके स्मार्ट लोग, अब जैसे ये है कि इसके एग्ज़ाम में आप लोग भी यूज़ करते हैं, देखिए क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। देखिए सेंसर, अभी मैंने वर्ड यूज़ किया, तो आपने भी यूज़ किया होगा सेंसर, कि सेल फ़ोन सभी के पास होंगे जो, तो क्योंकि सेल फ़ोन नहीं है तो आप यूट्यूब पे देख कैसे रहे हैं इसको लेक्चर को। तो सेल फ़ोन में देखो कितने टाइप के सेंसर्स लगे होंगे मालूम है आपको? कम से कम मुझे लगता है 5-6 तरह के सेंसर्स होंगे। फिंगरप्रिंट होगा, फिंगरप्रिंट सेंसर होगा एक। वो जब आप सेल फ़ोन को अपने पास ले आते हैं, बिल्कुल कान के पास लेके आते हैं, तो उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। अगर स्क्रीन ऑफ नहीं होगी तो वो उसके तो स्विच दबने लगेंगे फिर, ठीक है। तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। जायरोमीटर भी लगा हुआ होता है, ग्रेविटी सेंसर टाइप का, कि जिसमें आप ना रोटेशन जब करते हो तो पिक्चर ऐसी की ऐसी आने लगती है, ऐसी आने लगती है, फिर ऐसी आने लगती है, ये करते हो ना। मैग्नेटिक सेंसर भी होगा, अर्थ के मैग्नेट को, कंपास होगा आपके उसमें कहीं ना कहीं ऐप में, तो वो मैग्नेटिक सेंसर भी लगा होगा अंदर। और बहुत सारे और भी, वो जो ऑटो फोकस कर रहा है वो वहाँ पे भी एक सेंसर होगा, जो ऑटो फोकस आपके कैमरे को कर रहा है वहाँ पे भी एक सेंसर लगा होगा, ठीक है। और एक रोशनी वाला सेंसर, उसे क्या बोलते हैं रोशनी वाले को, ये इल्यूमिनेशन जो जज करता होगा कि आप जब बिल्कुल धूप में जाके फ़ोटो खींचते हो जाके, तो अपने आप थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी कम कर देगा वो। और रात में इंफ्रारेड सेंसर भी होता है इसके अंदर, तो रात में भी कुछ थोड़ा बहुत फिगर को दिखा देता है, ठीक। तो सेंसर तो यही चीज़ हुआ करती है, लेकिन जो काम होना है मेन तो सेंसर पे होना है। अभी ना मूड सेंसर आने हैं, जब तक मूड सेंसर नहीं आ जाएंगे तब तक अभी मूड सेंसर भी आने हैं, बहुत सारी, तो इस पर सेंसर्स पे बहुत काम होना है। अच्छा, ये जो बिग डेटा हैंडलिंग है ये तो पहले से ही कंप्यूटर साइंस में काफ़ी कुछ हो चुका है, इसमें चल रहा है ये चीज़। एक दूसरा, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ के एग्जाम्पल क्या क्या आपके पास है। जैसे स्मार्ट टीवी आपके पास है, जिसके आगे स्मार्ट लगा हुआ ना आज की डेट में, वो सब सारे IoT ही हैं एक्चुअली। कि स्मार्ट टीवी क्या है? वो आपका ना इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो टेलीविज़न है ना, वो कंप्यूटर तो नहीं, कंप्यूटर तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए था, वो तो हमारे लिए डिवाइस थी कंप्यूटर। लेकिन बाकी जो भी डिवाइस है, आप जैसे ये कि इको है, एलेक्सा है, आप लोग नाम सुने होंगे। तो एलेक्सा मेरे ख्याल से एलेक्सा इसका अमेज़ॉन का है और गूगल का इको, ठीक है। तो ये भी इंटरनेट से कनेक्ट है। तो ये भी आपका ना IoT के अंदर आप यूज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ें तो यूज़ कर रहे हो। अभी जो परिकल्पना जो है अपने इंडिया में जो आनी है, बची हुई है अभी, ये कि वेरिएबल भी आपने कुछ यूज़ किए होंगे, कुछ वेरिएबल भी यूज़ कर रहे होंगे। छोटे स्तर पे अभी हम लोग ना IoT का यूज़ कर रहे हैं कि एक वो टिडबिट बैंड हुआ करता है, तो स्मार्ट वॉच हुआ करती है। स्मार्ट वॉच से क्या है कि आपको मोबाइल की अपनी ज़रूरत नहीं होती है, वो इंटरनेट से कनेक्ट रहती है, ठीक। जैसे हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए टिडबिट्स, जिसमें आपको पर डे का एक्टिविटी ट्रैकर होता है कि साहब इतने कदम आप चले, इतना, तो ये नेट से कनेक्टेड है। और वो डेटा अगर ये बिल्कुल नेट से कनेक्ट हो जाए, मतलब पूरी तरीके से, आप GPS लोकेशन कहाँ गए थे, आप जो अपना सेल फ़ोन लेके घूमते हो, तो सेल फ़ोन तो खुद मतलब जो मोबाइल फ़ोन था वो इंटरनेट ऑफ थिंग में एक डिवाइस तो है ही कि जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है आपका। लेकिन इसके यूज़, मतलब इसके एडवांटेज क्या क्या होंगे? इसके एडवांटेज होंगे, जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो लगता है कि IoT का जो फ्यूचर दिखता है, वो दिखता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखिए मेडिकल में तो काम हो ही रहा है, सब जगह होगा, लेकिन एग्रीकल्चर में जैसे सॉइल सेंसर वगैरह अगर आ जाएँ, अच्छे सॉइल सेंसर और ह्यूमिडिटी सेंसर्स ये लगा के, अगर किसी हमारे भाई बंधु को जिनके किसानी जो करते हैं, तो उनको उनके अपने फ़ोन पे
कि खेत को ड्रोन से किसी तरह से खेत को पूरे फसल को आप देखते हुए वो उसका डेटा रिसीव कर ले कोई सेंसर, और जो सॉइल सेंसर है वो सॉइल किस तरह का है इस समय, कितने पानी की ज़रूरत है, पीएच वैल्यू कि कितनी अम्लता है, कितनी क्षारीयपन है उस मिट्टी में, तो उसके हिसाब से कौन सी खाद डाली जाए। तो ये बताने के लिए कौन होगा? कोई नहीं, मशीन्स पर होंगी केवल। कि क्या है कि सेंस किया, सेंस करके डेटा की एनालिसिस, डेटा की सैम्पलिंग, बिग डेटा हैंडलिंग की, वो कंप्यूटर्स में ने की। ओके, और उसके बाद जो आउटपुट जो आया, एंड यूज़र डिवाइस। एंड यूज़र डिवाइस क्या, उसी आदमी जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है, जो या जिसके नाम वो खेत है, उसके पास एक मैसेज आता है कि आप ये खाद डालिए, और ये एडवाइस आने लगे। तो कितना पानी डालना है सिंचाई के लिए, कभी ज़्यादा तो नहीं, कम तो नहीं, क्योंकि वो तो देख के अभी डालना है। लेकिन अगर ये सेंसर्स आ गए तो ये एग्रीकल्चर में बड़ा अच्छा काम कर सकता है IoT। और थोड़ा इंडिया में अभी ये है कि 5G आना बाकी है, 5G 6G पे, क्योंकि कनेक्टिविटी में मेन चीज़ कनेक्टिविटी की हाई स्पीड है। ठीक है, हाई स्पीड, यहाँ पे ना स्पीड का बड़ा खेल है, क्योंकि बिग डेटा है ना, मतलब इतना टेराबाइट और डेटा क्लाउड पे जो जा रहा है, तो वो क्लाउड का मतलब ये वाले क्लाउड नहीं है। ठीक है, वो क्लाउड होता है कंप्यूटर क्लाउड। ठीक, तो जो दूर एक सर्वर है दूर कहीं, जो इंटरनेट के थ्रू अपडेट, तो इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट चाहिए। एक चीज़ एक और था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक कहानी से याद आ गई, तो शायद देखिए आप लोग कहानी सुनना पसंद करें। कि 2 शब्द होते हैं, एक्यूरेसी और सक्सेस। ओके, तो एक्यूरेसी और सक्सेस, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी अब आ रही है वो सक्सेस बेस्ड आ रही है, ना कि एक्यूरेसी बेस्ड। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कभी कभी एक्यूरेसी से ज़्यादा, जब हम लोगों के पास मेमोरी नहीं हुआ करती थी, क्या था, मेमोरी नहीं कम हुआ करती थी, तो हम प्रोग्रामिंग को कहते थे कि एफिशिएंट प्रोग्राम बनाइए। एफिशिएंट प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप छोटा प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि मेमोरी के अंदर ही प्रोग्राम सेव है, जबकि बड़ा प्रोग्राम भी बन सकता है सेम आउटपुट्स के लिए। अब चूंकि हम पे बिग डेटा, अब मेमोरी की अब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही है। ओके, तो अब क्या है कि सक्सेस ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन। अब देखिए, प्रिसीशन पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि स्टोरी आपको याद होगी, या मैं सुना देता हूँ आपको, कि एक नदी थी, उस नदी को एक फैमिली में लगभग मान लीजिए 25 लोग थे, 30 लोग थे, 25 लोग थे। ओके, 25 लोगों की, मतलब अपने चाचा ताऊ सब लोग जा रहे थे, सब बच्चे भी थे, तो उनको पार करना था उस नदी को। तो नदी को पार करने के लिए पूरा पानी की जो हाइट थी पानी की, तो हर जगह नदी में डाल के वो बांस को डाल के बहुत जगहों पे बहुत सारा सैंपल साइज़ लिया। ठीक है, बहुत सारा क्या लिया, सैंपल साइज़ का मतलब एवरेज लिया पूरी हाइट का। ठीक है, नदी के पानी का लिया, फिर पूरी फैमिली के सब बच्चे और सब बड़े सब नापे गए, उनका एवरेज ले लिया, और देखा गया कि एवरेज हाइट नदी की जो एवरेज हाइट है वो कम है, और जो फैमिली की एवरेज हाइट है वो ज़्यादा है। तो बिल्कुल एक्यूरेट था, सब कुछ मैथमेटिकल बिल्कुल एक्यूरेट था। ओके, और वो परिवार, अब 2 संभावनाएं हैं इसमें। 2 संभावनाएं ये हैं कि जो लंबे लोग थे वो निकल गए, और जो छोटे बच्चे थे, क्योंकि एवरेज तो भाई 2 का कितना, अगर 2 फीट और 6 फुट का अगर आप एवरेज लोगे तो 6 और 2 कितना होता है, 6 और 2 8 बजे 4, और 3 फुट की मान लीजिए नदी, 3 फुट पानी था, तो वो 2 फुट वाला तो डूब जाएगा ना उसमें। तो एक्यूरेसी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सक्सेस नहीं मिला, पूरा सक्सेस रेट खराब था। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि पूरी नदी में केवल 1.5 फुट पानी हो, ठीक, लेकिन एक जगह 6 फुट का गड्ढा हो, तो हो सकता है पूरा परिवार ही डूब जाए। और एवरेज आप लोगे तो एवरेज अगर पूरे कई सारे सैंपल लोगे उसके बाद भी, तो साहब सक्सेस बड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो गई, क्योंकि जो एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेट होना, जो बिग डेटा की हैंडलिंग है, उसमें डेटा के सैंपल साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब, और पैरामीटर्स ज़्यादा होने चाहिए। केवल एक ही चीज़ पे हम ना रह जाएं कि साहब एक्यूरेसी और प्रिसीशन, तो भैया सबके बीच में बैलेंस करना है। मतलब इसमें कहते हैं ट्रेड ऑफ, बोलते हैं इसको, बोलते हैं ट्रेड ऑफ, एक वर्ड होता है टेक्निकल, ट्रेड ऑफ। इसको हम लोग बोलते हैं कि एक पिक्चर में गाना था आशा में
कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। तो इनमें क्या है ना, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। इधर से अगर इधर संभालते हैं तो इधर ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस पे ध्यान देते हैं तो पता लग, बहुत ज़्यादा सक्सेस पे ध्यान देते हैं तो एक्यूरेसी कम होने लगती है। तो इनके बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो यही बैलेंस में पैरामीटर्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। और जो इस पर जो काम जो इंजीनियर्स को जो करना होगा आगे, जो संभावना दिखती हैं वो ये है कि इंजीनियर्स को ब्रेन एक लकीर के फ़कीर होकर नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस फील्ड में संभावनाएं वैसे बहुत हैं कि आप कुछ भी सोच सकते हो। क्योंकि अभी क्या 99 में ही तो केविन साहब ने वो दिया था, ये इसका नाम 99 तो अभी की बात है ना, कि वो RFID कोड दिया था। तब तो इंटरनेट से नहीं कनेक्ट किया था, केवल RFID से, बस छोटे से कनेक्शन। अच्छा, वो कनेक्शन के बारे में भी कितने टाइप के कनेक्शन, छोटे कनेक्शंस हो सकते हैं जो ब्लूटूथ वगैरह से होते हैं। तो उनको वैसे तो आपने सुना होगा लैन, वैन, मैन, ये शब्द सुने होंगे आपने कंप्यूटर्स में, या एक किसी भी, चाहे UPS किसी भी जगह पे आप ना थोड़ा सा भी अगर लैन, वैन और एक बीच में टर्म आता था मैन, MAN, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन तो अपने एक छोटे ऑफिस वगैरह के लिए लैन केवल अपनी नेटवर्किंग है, जहाँ पे उतना केबल कनेक्शन। मैन है मेट्रोपॉलिटन, एक शहर के बराबर, ठीक है। वैन है वाइड एरिया में आपका पूरा ग्लोब भी आ सकता है। अब तो खैर ग्लोब को जैसे बोलते हैं कि सैटेलाइट भी आ गया ना साथ में, अब तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आ गया। तो एक और शब्द आ गया है वैन के बाद भी, VWAN के वेरी वाइड एरिया नेटवर्क। ये अब सैटेलाइट भी आ गया भाई, ग्लोब था, ग्लोब के बाद सैटेलाइट भी आ गया। तो ये बड़ा एरिया। और इससे छोटे जो हम लोग घरों पे यूज़ करते हैं उनके लिए अब नए नाम आ गए हैं। एक हैन है, होम एरिया नेटवर्क, और एक है पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया वही है कि एक रूम में मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा ये PC मेरे टेलीविज़न से कनेक्ट है, जो ब्लूटूथ से हम लोग छोटी कनेक्टिविटी कर लेते हैं कि यहाँ से मैं स्पीकर से गाना सुन रहा हूँ, यहाँ से अपने मोबाइल से, तो ये पैन के अंदर आएगा। हैन जो होगा वो स्मार्ट होम वगैरह की जो परिकल्पना है वो है हैन होम एरिया नेटवर्क या हाउस एरिया नेटवर्क। और लैन में तो आपको पता ही है कि इंडस्ट्री, ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल्स, इनमें और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप यूज़ भी कर रहे हो, इसमें संभावनाएं बहुत हैं। और ड्रॉबैक की बात तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। देखिए साहब, कोई भी चीज़ जो मैं दूर बैठ के ऑपरेट कर सकता हूँ, मतलब अपने डिजायरेबल होके, ठीक, तो कोई हैकर, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इंटरनेट की सिक्योरिटी। इंटरनेट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी है। हैकर्स बैठे हुए हैं, जगह बैठे हुए हैं। वायरस, ठीक है, 95% वायरस जो आपके कंप्यूटर में या आपके सेल फोन में आज भी आते हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही आते हैं। अपने आप कोई वायरस कोई ईजाद नहीं हो रहा। तो जब वायरस यहाँ पे आ सकते हैं, तो जब सारा डेटा आपका नेटवर्क पे पड़ा हुआ है, क्लाउड पे पड़ा हुआ है, तो बीच में हैकर्स, आप अगर दरवाजे बंद भी कर देते हो अपने 500 किलोमीटर बैठ के इंटरनेट से, अपने घर के ऑटो लॉक कर देते हो, हैकर उसे ऑटो ऑन भी कर सकता है, क्योंकि वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकता है, वो भी डाटा एनालिसिस अपना पर्सनल कर सकता है। दूसरी चीज़ कि जो अभी मैंने बोला कि दूसरा वायरस है सब, कि वायरस तो मेकर बैठे हुए हैं, है ना। आप अपना कंप्यूटर नहीं संभाल पा रहे हो, अभी तो अपने कंप्यूटर में वायरस नहीं सारे संभाल पा रहे हैं। तो ये जब ये चीज़ होगी तो इसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और इवन बैंकिंग तो क्लाउड पे बैंकिंग वगैरह और हो गई तो पता ही नहीं चला कि, क्योंकि आपका सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने इंटरनेट पर डाल दी है। तो मतलब जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब सारी की सारी इंटरनेट पर डल जाएगी तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, आपका बिहेवियर वगैरह सब कोई भी हैक कर सकता है। तो सिक्योरिटी जो है, मतलब जो हमारी प्राइवेसी है, वो बहुत बुरी तरीके से खतरे में पड़ जाएगी। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए आप लोग सोचिए, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, इंजीनियरिंग वाले या विदाउट। हाँ, एक चीज़ और वो बोलना चाहूँगा कि ये एक शब्द मुझे बड़ा ख़राब लगता है, नॉन टेक्निकल। और बाकी किसी भी उसमें, क्योंकि टेक्निकल लोगों ने एक्चुअल में अपने को बहुत होशियार ज़बरदस्ती का घोषित कर दिया है
कि जैसे 1% 0.5% लोग टेक्निकल थे, ठीक है, तो वो कहते हैं, बाकी वो कहते हैं नॉन टेक्निकल। लेकिन किसी आर्टिस्टिक ने नहीं कहा है कि यू आर नॉन आर्टिस्टिक। नॉन टेक्निकल शब्द गलत है। किसी साइकेट्रिक ने नहीं कहा कि आई एम साइकेट्रिक, यू आर नॉन साइकेट्रिक, ठीक है। तो ये नॉन टेक्निकल टेक्निकल ये शब्द बड़ा ख़राब है, मतलब नॉन टेक्निकल शब्द बहुत ख़राब है। और ये रखा किसने? ये टेक्निकल किसी आदमी ने रखा होगा। तो क्योंकि सबके अपने अपने क्षेत्र हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टेक्निकल इज़ इंटेलिजेंट। वही एक्यूरेसी और सक्सेस, एक्यूरेसी और सक्सेस का भी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक्यूरेसी बहुत प्रिसाइज है साहब, बहुत लेकिन एक ही बस इतना लकीर के फ़कीर से बने हुए। और लोग बोलते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि साहब मैनेजमेंट वाले को पैसा ज़्यादा क्यों मिलता है सर नौकरियों में, मैनेजमेंट वाले को क्यों? क्योंकि बिहेवियर, आदमी का जो बिहेवियर होता है, क्या कहा मैंने, आदमी का जो बिहेवियर है वो हो सकता है सुबह से 1 घंटे के अंदर चेंज हो जाए। मशीन का बिहेवियर चेंज नहीं होना है। तो आपने अगर कुछ स्किल आ गई हैं तो आप पूरी ज़िंदगी भर उसी मशीन पे काम कर रहे हो, तो आपको क्या ज़रूरत है? स्किल ही तो आ गई है। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता है, तो क्या उसमें कौन सी बड़ी बात है? स्किल जब पहली बार उसने सीखा था, बस सीख लिया, उसके बाद वो उसी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, तो वो गाड़ी अपना बिहेवियर ही नहीं चेंज कर रही है। लेकिन जो आदमी को जो लोग टैकल कर रहे हैं, मैनेजर्स, ओके, तो आदमी को टैकल करने वाले, तो इसलिए वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आदमी को टैकल करना। तो ये टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूँ, मेरा एम है कि इस बाउंड्री को, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की बाउंड्री को तोड़ा जाए। इसीलिए मैं इस तरह के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले लेक्चर, अदरवाइज में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो सकती हैं, पता है कैसी? क्लाउड कंप्यूटिंग, लैन, बिग डेटा, उसके बाद मैं एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा लगेगा पता नहीं कितना सब कोडिंग नेट से चुराई जा रही है। ओके, ये पैन, ये ब्लूटूथ क्या है? IEEE 13.33 प्रोटोकॉल, टेक्निकल शब्द ले लेंगे और बहुत कि अब ये होशियार हो गया साहब, ये आदमी होशियार हो गया टेक्निकल वाला, क्योंकि उसने ना 5-6 शब्द वो बता देगा जाके। ओके, तो मैं वो शब्द ही नहीं बोल रहा हूँ आपसे। तो इसलिए आज के लेक्चर को मुझे लगता है आज ख़त्म करना चाहिए, और CU7 में मिलेंगे। और L वाले जो अपने L31 हो चुका था डिजिटल का, फिर अगला लेक्चर जो सब सेक्टर पे आना है वो अगले बार देखिए आप लोग। और नमस्कार।